करो प्रवेश। हेलो हेलो रस मस्तक नहीं धार और नैया और भंवर में परी जो प्रभु आने लगाए देव हेलो हेलो दिल में बसी गुरुदेव की क्या दिल में बसी और गुरुदेव की और वो याद हमको चाहिए ये दिल में बसी गुरुदेव की और वो याद हमको चाहिए और रस्सियों का खिलता ये चमन आबाद हमको चाहिए दौलत खजाना ना कोई दौलत खजाना और ना कोई और जायदाद हमको चाहिए ये दौलत खजाना ना कोई और जात ना कोई चाहिए और हाथ जोड़कर झोली पसार करके आप लोगों से केवल एक चीज की अभिलाषा है दौलत खजाना ना कोई जायदाद हमको चाहिए अरे इस क्षेत्र की जनता का बस आशीर्वाद हमको चाहिए आदरणीय जनता जनार्दन दूर दरार से पधारे सभी रसिया प्रेमी इस भव्य आयोजन को कराने वाली सम्मानीय वंदनीय कमेटी मां नैमा देवी का पावन पवित्र ये प्रांगण सामने वाला अखाड़ा आप सभी के चरणों में अपने छोटे से अखाड़े रामादल बेसवा वालों की तरफ से हाथ जोड़ करके आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों रस्सियाबाजी का मुकाबला आप लोगों के मध्य में प्रारंभ हो गया जिसमें रस्सियाबाजी का सबसे चहेता अखाड़ा भाई नाथ गोपाल जी मुरसान से और इधर से बहुत ही छोटा मोटा सा अखाड़ा बेसवा वालों का। दोस्तों सामने जो अखाड़ा है उसके मैं तो चरणों की धूल भी नहीं हूं, ये तो कृपा है मां नैमा देवी की, आप लोगों का प्यार है, आभार है जो दोबारा आप लोगों ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है। इसलिए कोशिश करेंगे हम दोनों ही कि इस कड़कती हुई ठंड में आप अपने नींद को छोड़ करके, रजाई को छोड़ करके और को छोड़ छाड़ के और यहां पर आए हो
तो कोशिश करेंगे आप लोगों का मनोरंजन होता रहे और इस प्रांगण की गरिमा भी ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ देखेंगे मेरी तरफ से नंबर का श्री गणेश। मैं आपसे हाथ जोड़ करके पैर पूज करके यह निवेदन करूंगा कि जो भाई इधर वार्तालाप में लगे हुए हैं कृपा करके बैठ जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत ही सुंदर और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हर वर्ष आप लोगों के लिए होती है, उसका लाभ लें, उसका आनंद लें। और बहुत ही विनम्रता के साथ, अनुग्रह के साथ, निवेदन के साथ यह कहना चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव खन्ना गुरुजी से कि जब आप ही इस तरह की वार्तालाप में रहेंगे गुरुदेव तो फिर मामला गड़बड़ ही रहेगा। ये आशीर्वाद आया है जीतू भाई, धर्मवीर भाई की तरफ से आशीर्वाद चाहेंगे। इस कड़ाके की ठंड में जैसी कि रसिया वाद्यों की मर्यादा होती है, खन्ना गुरु एक छंद मैं आपके मध्य में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि छंद से ही आप लोगों को आनंद आता रहे और आपके अंदर गर्माहट बनी रहे। हेलो, देखिए मेरे ये पीछे वाले जो भाई हैं, मैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने को जा रहा है और आप वार्तालाप कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। अगर वो बार बार टोके तो हमें भी शर्मिंदगी आती है, आप लोगों को भी थोड़ी सी आनी चाहिए। आपके लिए ये इनको बुलाया गया है, हमारे लिए पर्सनल नहीं आए, इसलिए इनका सम्मान भी करो, आनंद भी लो, बड़ी महती कृपा होगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन सभी श्रोतागणों से करता हूं, उत्साह में कुछ कहो तो सही है, लेकिन इतना मत करो कि उनके लिए व्यवधान पैदा हो जाए। कोशिश करूंगा आप लोगों को आनंद आता रहे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कलाकार पैसे का भूखा नहीं होता है, कलाकार सिर्फ आपके प्यार का, आपकी तालियों का भूखा होता है। अगर आनंद आता रहे तो तालियां बजाते रहें, चाहे मैं गाऊं चाहे भाई हमारे गोपाल जी गाएं, क्योंकि आप तालियां बजाएंगे, आपके अंदर गर्माहट आएगी और आपको देख करके कलाकार का मनोबल बढ़ेगा। आदरणीय खन्ना गुरु ध्यान दें मेरी तरफ से छंद की है। चेला कर गयो गुरु पे, ये चेला तर गयो और गुरु ते। खन्ना गुरु क्या कोई चेला कर गयो गुरु से और देखो कैसी घात, इनकी बिगड़ गई है बात। अब देखें मेरी तरफ से जिक्र के माध्यम से जिक्र क्या कह रही है। खन्ना गुरु जिक्र सुने। अरे सब शर्म चली गई, चेला कर गए गुरु से देखो कैसी घात, और तीनों लोकन में हल्ला भयो इनकी बिगड़ गई है। अब बात कैसे बिगड़ी, चेला ने क्या किया गुरु के साथ, क्या किया? और एकदम खुला हुआ छंद है,
आपको बृहस्पति गुरु का पक्ष दे रहा हूं, देखेंगे उत्तर से बृहस्पति गुरु क्या जवाब लेकर आएंगे। खन्ना गुरु। अरे सब शर्म चली गई और है आंख नकी, शर्म चली गई और के आंख नकी। अरे सब शर्म चली गई और है आंख नकी, और देख के दुनिया लाज गई। ये शर्म चली गई है आंख नकी, और कोई देख के दुनिया लाज गई। अरे देख के दुनिया लाज गई, और मजा आ जाए तो सहयोग चाहूंगा। देख के दुनिया लाज गई, अब इनके चेला के संग इनकी और कोई खास लुगाई भाग गई। चेला के संग इनकी खास लुगाई भाग गई। चेला के संग इनकी खास लुगाई भाग गई। है गई दुनिया में ये आखिर है गई। सलीम बाबा और भैया से निवेदन करूंगा, जिक्र को समझ करके चलें। खन्ना गुरु आप शायद अभी थोड़ी व्यस्तता में है, कोई बात नहीं। जिक्र 3 जगह से लड़ रही है सलीम बाबा, शब्दों का विशेष ध्यान दें और पूरी जिक्र लिखें और छंद लिखें, लड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मंच इसकी गरमाई यही है। जिनके संचालक स्वयं आदरणीय खन्ना गुरु हो, वहां तो कलम की चलती है। डी के भाई कहना क्या है? कहे गई दुनिया भर में हंसी, अरे चेला करे गयो ए बदमाशी। चेला कर गयो बदमाशी। अरे चेला करे गयो है बदमाशी। अरे नीच निकम्मो जो सत्यानाशी, नीचे निकम्मो सत्यानाशी, नीचे निकम्मो सत्यानाशी, कैसा चेला। नीच निकम्मा सत्यानाशी कैसा चेला है। और सुना गुरुजी, अरे कैसा खेल और निराला खेला। अरे कैसा खेल और निराला खेला। अरे कैसा खेल और निराला खेला, और कुल की वो मट्टी कूट गई। अरे कैसा खेले और निराला खेला, और ये कुल की मट्टी कूट रही। कोई कुल की मट्टी कूट रही। अरे ऐसा, अरे ऐसा, और मन में वो बस गयो चेला। कोई ऐसा मन में ये बस गयो चेला, वो तो चैन से मस्ती लूट रही। ऐसा मन में बस गयो चेला, चैन से मस्ती लूट रही। अरे कैसी रंगी इसके रंग में कैसी रंगी इश्क के रंग में। अरे रंग में, अरे जाके जोश भरो अंग अंग में। जाके जोश भरो। अरे करे रही, अरे कट रही मस्त यार के संग में।
बेला। पहला कह रहा है नीच निकम्मो सत्यानाशी कैसा चेला है, और दूसरा कह रहा है कट रही मस्त यार के संग में रात की खेला है। तीसरी निकल क्या कह रही है, अरे खेला, अरे खेला खेल और धरी बेहाई, अरे खेला खेले और धरी बेहाई। गुरु खेला खेल और धरी बेहाई, और गल, अरे गल गलबैया डार रहे, अरे खेला खेल धरी बेहाई, और कोई गल गलबैया डाल रहे। ठंडा गुरु की पत्नी और चेला, अरे गल गल बैया डार रहे, अरे गल गल बैया डार रहे। अरे चेला, इशारा रसिया वालों का समझे आनंद तब आएगा। अरे चेला, अरे चेला के संग भगी लुगाई, अरे चेला के संग भगी लुगाई, और जे बैठे मक्खी मार रहे। अब काऊ की है ना दहशत, अब काऊ की है ना, अब काऊ की है ना, खेल वो खेला। और मां साहब एक टुकड़ी बजाएं, तेरी आंखों का ये काजल मने करे से गोरी घायल। ₹51 का पुरस्कार भैया जी की तरफ से आया, और 20 रुपए वही धर्मवीर भाई देते हैं। आराम से मां साहब। और 151 रुपए का आशीर्वाद, क्योंकि इसको मैं पुरस्कार नहीं कहूंगा मोनी भाई, ये आशीर्वाद आया है परम आदरणीय गुरुदेव खन्ना गुरु जी की तरफ से। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियां गुरुदेव के नाम की बजा दें। और क्या एल्बम वालों ने क्या लिखा भैया, हरियाणा वालों ने, तेरी आंखों का ये काजल मैंने लगे से गोरी घायल, तू सहज सहज पाँव मिले मेरा दिल धड़का बेहायल। हाँ जी ये बता, हाँ तो कहाँ की जल्दी है? अच्छा और देख हाँ जी, ए बेटा सुन लेने, गाया है हरियाणा वालों ने। ये 501 रुपए का पुरस्कार हजरू डाबर जी की तरफ से आया है, हजरू प्रधान डाबर वालों की तरफ से आया है। आशीर्वाद चाहूंगा, कहना है
देख ए बेटा, हाँ जी। गा दिया हरियाणा वालों ने। चाचा तेरी आंखों को ये काजल, बेटा अच्छा जी। देख ध्यान ना कोई को कह रहा ना मार रहा भाग का ही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात ना कर दे। प्यार से गाओ। देख तेरी आंखों का ये काजल, मन कर गोरी घायल। क्यों जरा सहज सहज पाँव धर ले, जरा सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे ये पायल। मन पल 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 पल, मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से। हाय और मेरी जान अब ही ना है। तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावे से, तेरा रूप रड़ के आग लगावे से। खन्ना गुरु और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, कुछ बातें मजे के लिए गाई जाती हैं, लेकिन कुछ बातों में आनंद भी होता है, कुछ रहस्य भी होता है। क्या बात है? हाँ साहब, आराम से। कुछ बातों में रहस्य भी हुआ करता है। जिज्ञासा करना हर व्यक्ति का धर्म है, जिज्ञासा वो कर सकता है। अपनी जिज्ञासा को प्रकट करना भी धर्म है। इसलिए मेरे टुकड़े के माध्यम से सुनेंगे एक भक्त की क्या जिज्ञासा उठी और वो क्या कह रहा है और क्या जानना चाह रहा है। क्या कहने लगा? तेरा रूप जिगर में ही रड़ के आग लगावे से। आराम से बेटा। कन्या गुरु भक्त की जिज्ञासा कि रामायण पढ़कर नहीं। बोलू भाई, एक भक्त ने रामायण पढ़ी और रामायण पढ़ने के बाद उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। वो जानना चाह रहा है क्या रामायण पढ़कर नहीं कोई होता है विश्वास। कि रामायण पढ़कर नहीं कोई होता है विश्वास। पहलवान जी कहां से आएगी बात कि रामायण पढ़कर नहीं कोई होता है विश्वास। अरे क्या से क्या वो लिख गए कोई बाबा तुलसी। अरे क्या से क्या वो लिख गए मेरे बाबा तुलसीदास। भक्त ने रामायण पढ़ी। खन्ना गुरु रसिया वालों के पास केवल इतना सा फेर होता है, इतना सा, ज्यादा नहीं। विश्वास किस बात का नहीं कर रहा है? हरियाणा वाले कह रहे हैं तेरी आंखों को ये काजल। अब वो भक्त क्या कह रहा है? पढ़ रामायण में ब्योरा, पढ़ रामायण में ब्योरा हो, चाचा पढ़ रामायण में ब्योरा गई अकल भक्त की बोरा। पढ़ रामायण में ब्योरा गई अकल भक्त की बोरा। क्या जिज्ञासा उठी, क्या बुद्धि बोराई?
पढ़े रामायण में प्योरा गई अकल भक्त की बोरा। तुलसी ने दिखाई कैसे, अन्ना गुरु, तुलसी ने दिखाई कैसे वहां सती ते पहले गौरा। सोचने वाली बात है। तुलसी ने दिखाई कैसे वहां सती ते पहले गौरा। क्यों? श्री राम के श्री राम के सन्मुख सीता बन के आई सती है। जब राम वन में विचरण कर रहे हैं, सीता जी का हरण हो गया, मां सती परीक्षा लेने के लिए सीता बन करके आ गई। लेकिन उससे पहले जब सीता का स्वयंवर होने वाला था तो मां सीता पूजने के लिए किसको जा रही थी? तुलसी ने दिखाई कैसे वहां सती ते पहले गौरा। श्री राम के सन्मुख सीता बन के आई सती है। तो स्वयंवर से पहले फिर कौन सी पूजी सीता ने, फिर कौन सी पूजी सीता ने गौरा पार्वती। स्वयंवर से पहले गौरा पार्वती को सीता जी पूज रही हैं और सती जी आ रही हैं वनवास के समय, जबकि सत्य घटना क्या हुई थी? अपमान वहां शंभू का जब सहन नहीं कर पाई। पिता के यज्ञ में अपमान वहां शंभू का जब सहन नहीं कर पाई। अपमान पिता शंभू का महादेव नहीं करो पाई। तो सती जी वो हवन कुंड में कूदी और अपनी जान गवाई। वो हवन कुंड में कूदी अपनी जान गवाई। जब सती का दाह हुआ तब अवतार हुआ दोबारा। केवल पूछना इतना है, सती का अवतार हुआ दोबारा। तन पार्वती का धारा, उसी सती ने, अरे अवतार हुआ दोबारा। तन पार्वती का धारा, शंकर से हुई सगाई जब गूंज उठा जयकारा। शंकर से हुई सगाई जब गूंज उठा जयकारा। शंकर से हुई सगाई जब गूंज उठा जयकारा। जब पार्वती बनी तब शंकर मिले, लेकिन पूजन हो रहा है सती से भी पहले। अब पूछना क्या है? नए चाम से पाए गौरों ने बोले नाथ पति है। तो पूछना केवल इतना है खन्ना गुरु, फिर कौन सी पूजी सीता ने गौरा पूजी सीता ने गौरा पूजी सीता ने गौरा। जादौर मार्केट खगोई की तरफ से बार बार धन्यवाद की कामना। राधा के और चेहरे पर जैसे और कोई नूर है आधा
और रामा कल मशहूर है ऐसे कोई मेरे राधा वल्लभ का कल मशहूर है ऐसे मेरे राधा वल्लभ का कल मशहूर है ऐसे मेरे राधा वल्लभ का। यहाँ पर जुड़ी है भीड़ अपार और माँ की है रही जयकार। अरे महिमा माँ की अपरंपार ऐसो मेला। ये 101 रुपए का पुरस्कार भूरा काका गड़राने वालों की तरफ से आया है, आशीर्वाद चाहूंगा। और मां साहब 5 मिनट में मां के चरणों में एक भैर और उसके बाद आपके मनोरंजन के लिए एक गीत सुनाकर जाऊंगा, उसके बाद भैया का नंबर आएगा। और ये 11 रुपए का पुरस्कार जीतू भाई और रवि भाई की तरफ से आया है, कई बार पुरस्कार दे गए, आशीर्वाद चाहेंगे। कहा है गाने वालों ने गा दिया किसी ने, एरे बंसी पारे पे एरे बंसी तारे तेरे भैया बंसी। सुन चाचा, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे पीछे चाहे जग पड़े छोड़ना। ₹51 का पुरस्कार विशाल बिल्डिंग मटेरियल, जादौन मार्केट, गोविंदपुर भगोई, बार बार आशीर्वाद। अब कहना है मां के चरणों में, भय भंजन के भजे से कोई दूर हो सब भय। अरे एक बार मिल बोलिए नेमा मैया की। अब कहना क्या है मां के चरणों में, क्या कहना भैया जी, एरे नेमा देवी की, एरे नेमा देवी की, मेरे भैया नैना देवी की, एरे नेमा देवी की चौतरफा जय जयकार। एरे नेमा देवी की चौतरफा जय जयकार। बोल रही है काम सदर में, अरे नैना देवी की जय जयकार। बोल रही है काम सदर बोल रही है काम सदलपुर में। आशीर्वाद आया है बड़े भाई जय राघव चांदी वालों की तरफ से, आशीर्वाद चाहूंगा। जो कोई सच्चे दिल से आकर
अरे जो कोई सच्चे दिल से आकर और यहाँ जलाए ज्योति, अरे जो कोई सच्चे दिल से आकर यहाँ जलाए ज्योति, अरे दिली तमन्ना उस प्राणी की, दिली तमन्ना उस प्राणी की यहाँ पर पूरी होती, अरे यहाँ पर पूरी होती ना भैया, यहाँ पर पूरी होती, दिली तमन्ना उस प्राणी की यहाँ पे पूरी होती, यहाँ पे पूरी, अरे यहाँ पे भर जाते भक्तों के भी भंडार, अरे बोल रही ये काम सदर। दूसरे बंद में कहा कितने अखाड़ों के तेरे दर पे, ये मां नैमा देवी का आशीर्वाद है। अरे कितने अखाड़े के देवी पे, मां नैमी देवी का ये आशीर्वाद है। तारीख 15 जनवरी प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। इतने हर्षोल्लास के साथ आप सभी लोग सम्मिलित होते हैं और बार बार हम जैसे कलाकारों को भी मौका मिलता है, इसलिए कहना है कितने अखाड़ों के तेरे दर पे, अरे आते गुरु और चेला, कितने अखाड़े तेरे दर पे आते गुरु और चेला, अरे जब 15 जनवरी को तेरा, जब 15 जनवरी को हर बरस लगे यहाँ मेला, बरस लगे, अरे हर वक्त लगे जे मेला रे भैया, बरस लगे जे मेला, 15 ये तो जनवरी हुए बरस लगे हर मेला, बरस लगे मेला, रसिया दंगल यहाँ पे होते धुआंधार, अरे दुनिया की खुशियां मिल जाती आकर तेरी शरण में, जिसका भी सर झुक भी सर जाता तेरे चरणों में, अरे दुनिया की खुशियां मिल जाती जाता तेरे दर पे, जिसका सर झुक जाता तेरे दर पे, अरे रामा दल पे तेरी कृपा है अपरंपार, अरे तेरी बोल रही चौतरफा से जय जयकार, ओ मैया काम सब और ये आशीर्वाद दादाजी की तरफ से आया है। और केवल कुछ ही मिनटों में एक मनोरंजन की चीज आप लोगों के मध्य रखूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को आनंद मासा बजाएं। हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मौसम और ये पूरी, क्या लिखा फिल्मी दुनिया वालों ने बाबा, आय हाय री मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी,
मोनू भाई मां साहब आराम से। रस्सियाबाजी में कई तरह के फन होते हैं। हम तो बहुत छोटे से कलाकार हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो कुछ सीख पाए। रस्सिया वालों की बात करना गुरु हमेशा दो अर्थों वाली होती है। एक अर्थ कुछ कहेगा और एक अर्थ निकलेगा कुछ और। प्रणाम गुरुदेव। इसलिए जैसा गीत मैंने पिछली बार गाया, आप लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दिया, ऐसा ही दो अर्थ वाला गीत दोबारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा है कि शायद याद रहे आपको और आशीर्वाद मुझे मिले और आप लोगों को पसंद आए। कह दिया फिल्मी दुनिया वालों ने हो गौर करें, समझते हुए चलें तो शायद ज्यादा आनंद आए। हुआ ऐसा खन्ना गुरु मोनू भैया, 2-4 दिन पहले अकस्मात में एक गिलास किसी काम से गया। मन हुआ काफी दिनों से, क्योंकि कोरोना की वजह से कार्यक्रम कम हुए, तो गोपाल भाई से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसलिए मैंने सोचा काफी दिन हो गए गोपाल भाई से मुलाकात नहीं हुए, चलो आज उनके घर जाकर के थोड़ा उनसे बात कर लें, काफी समय हो गया मिले हुए। अब मैं घर पहुंचा, बात ना करें दादा, क्योंकि गीत का माहौल खराब हो जाता है, आप लोगों का ध्यान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आनंद हम घर से बाल्टी में भर के लाते हो, आपको एक एक लोटा बांट दें। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा, ऐसी उम्मीद है। मैं गोपाल भाई के घर पहुंचा, जय भैया, तो गोपाल भाई तो नहीं मिले। मैंने आवाज लगाई तो भाभी जी अंदर से निकल करके आई। जब भाभी जी अंदर से निकल करके आई, मैंने कहा भाभी जी राम राम। बोले राम राम जी। मैंने कहा गोपाल भाई हैं? बेना तेना। अब जय भैया मैं तो पानी पानी हो गया शर्म से। मैंने जैसे ही पूछा, मानू भैया बात ना करें, भाभी जी गोपाल भाई हैं? भाभी जी ने कहा यहीं मर रहे हो कितऊ को लेकर गए कितऊ, यहीं मर रहे होगा कितऊ को। ये 101 रुपए का पुरस्कार डीके लाइव पॉइंट स्टूडियो वालों की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। जय भैया कहा इधर ही मर रहे होंगे कहीं? अरे मैंने कहा भाभी जी आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? भाई हमारे भारत की नारियां तो पति का बहुत सम्मान करती हैं, उसको देवता मानती हैं, आप इस तरह की बात कर रही हैं? तो कहने लगी देवता उसको माना जाता है जिसके कर्म तो कुछ देवताओं के जैसे हों। तो मैंने कहा भाई गोपाल जी ने आपके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? बोले कुछ पूछो मत भाई साहब, पहले तो आप बैठो। उन्होंने बिठाया, पानी पिलाया। मैंने कहा भाभी जी आप इस तरह की बात क्यों कर रही थी, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, जरा बताइएगी। उन्होंने कहा इतनी बुरी आदत पड़ी है इस आदमी को, इस आदमी की आदत से मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा भाई हमारे साथ भी रहे हैं और हमसे मुलाकात होती रहती, हमें ऐसा अवगुण दिखाई नहीं दिया। तो भाभी कहने लगी तुम्हें नहीं पता, ऐसा अवगुण पड़ा है, इससे तो मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? तो जय भैया वो भाभी शिकायत कर रही है मेरे भैया की, आनंद लेने की कोशिश करेंगे आप। और देखिए बात यहां से कटेगी। बेटा आराम से बात अब देखेंगे, बात दो अर्थों वाली होगी, बात को खोलूंगा भी। जय भैया भाभी कहने लगी, इधर तो फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं तेरी तो टकिया की नौकरी में मेरे आंखों का सावन जाए। बड़ी बड़ी अजीब बात लिख गए। तेरी तो टकिया की नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाए।
मौसम और ये दूरी। मैंने कहा भाभी घटना क्या हो गई है? बिल्कुल टिंकू आराम से बेटा। अब भाभी क्या कर रही है भैया जी? देख, गई बिगड़ बलम की आदत। प्यार चाहूंगा तालियों का अगर मजा आता रहे तो। भाभी शिकायत करने लगी, गई बिगड़ बलम की आदत। मैंने कहा क्या हुआ? और गही बिगड़ बलम की आदत, गई बिगड़ बलम की आदत, जाकी कैसे करूं इबादत। और गई बिगड़ बिलम की आदत, मैं कैसे करूं इबादत। बेटा अभी तो पहला नंबर में ही बहुत तू रुक लेने के दे। देख, गई बिगड़ बलम की आदत। जय भैया, जाकी कैसे करूं इबादत। मैंने कहा हुआ क्या? आदत से बाजन आवे। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत, आप बड़ी परेशान है कि बता रही हैं। अब आदत समझ में आ जाए तो प्यार चाहूंगा भरपूर, थोड़ा गर्माहट बननी चाहिए। गई बिगड़े बलम की आदत, जाकी कब तक करूं इबादत। रसिया वालों का इशारा गलत है क्या? आदत ते बाजन आवे, आदत ते बाजन आवे। अरे भीतर करवे ते पहले जे जाए हाथ ते पकड़े हलावे। हाँ जी गुरु, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, बात समझ में आई? भाभी कह रही है जय भैया। हाँ दोबारा, हाँ जरूर। देख, गई बिगड़े बलम की आदत। आराम से बेटा, आराम से सुने, क्योंकि ये जनता, मैं ऐसा नहीं पिछले वर्ष से देख रहा हूं। जय भैया, आपका और करण शर्मा का दंगल हुआ था, उससे भी 2 साल पहले ते नित्य वर्ष में यहाँ आता हूं सुनने के लिए, चाहे मेरा कार्यक्रम हो या ना हो। तो मैं जनता को अच्छी तरह से जानता हूं। समय पे तालियां दें, चाहे मैं गाऊं चाहे मेरे बड़े भाई गोपाल जी गाएं। भाभी कह रही हैं, गई बिगड़ बलम की आदत। मोनू भाई, जाकी कैसे करूं इबादत। आदत ते बाजन आवे, आदत ते बाजन आवे। और ये भीतर करवे ते पहले जे जाए हाथ ते पकड़े। मैंने कहा भाभी, ये 51 रुपए का पुरस्कार मोनू पंडित हमारे भैया जी भगत नगला वाले, वार्ड नंबर 34, जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार, और विशाल ठाकुर फगोई प्रधान पद उम्मीदवार देते हैं। आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार 101 रुपए का पुरस्कार भाई की तरफ से आया है। हाँ जी भैया, अब जब ऐसी बात कही मोनू भैया, चाहे भीतर करवे ते पहले जो तो हाथ ते पकड़े हलावे। नागर जी, अब मैं तो वो ही समझ बैठे हो जो तुम समझ रहे भाई। मैं तो वो ही समझ, मैंने भाभी कोई बात ना है, रात दिन के कार्यक्रम कबू कबू गांत गाए तो कमजोरी महसूस है ही जावे। बोली ना, एक दिना की तो घटना ही अजब घट गई। भैया थे, क्या कह रही है भाभी? अजब अनोखी, अजब अनोखी हरकत सैया है। और अजब अनोखी हरकत सैया। भाभी कह रही हैं, एक दिना तो घटना ही अजब घट गई।
अरे अजब अनोखी हरकत सैया, अजब अनोखी हरकत सैया करता मेरे साथ में। अरे अजब अनोखी हरकत सैया करता मेरे जैसा तुम्हें। अशोक दूध वाले फगोई निवासी आशीर्वाद देते हैं। अजब अनोखी हरकत सैया करता मेरे साथ में। और एक जना की हरकत समझ में आ जाए तो फिर प्यार चाहूंगा। जय भैया। अरे करता मेरे साथ में, अरे कबऊ कबऊ तो कबऊ कबऊ तो निकार पेंट दे धर दे मेरे हाथ में। समझ में आई बात? अब कि भाई एक बार जोरदार तालियां हमारे मुल्ला जी के लिए बजा दें, जोरदार तालियां। ये हमारे आदरणीय मुल्ला जी हैं अलीगढ़ से, और ये हमारे बड़े भाई जय राघव जी चांदी वाले, इन्होंने अनगिनत पुरस्कार दिया है। मैं इनका हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार विशाल ठाकुर फगोई प्रधान उम्मीदवार और हमारे बड़े भाई मोनू भैया जी भगत नगला वाले वार्ड नंबर 34 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार देते हैं। आशीर्वाद चाहूंगा। और ये 501 रुपए का पुरस्कार पहले और अब भी हजरू प्रधान डाबर वाले देते हैं। आशीर्वाद चाहूंगा। अब क्या हरकत करी? अरे अजब अनोखी हरकत सैया करता मेरे साथ में। कबऊ कबऊ तो निकार पेंट दे धर दे मेरे हाथ में, हाथ में, हाय हाथ में। मैंने कहा भाभी भाई आदत तो मऊआ बड़ी गड़बड़ सी लग रही है। तो भाभी कहने लगी अरे जबरन करके मिलन गौन, जबरन करके मिलन गौन को मोई पे करवावे। हाथ में धर के जे कह दें तो जिन दोनों को मिलन तू ही करेगी। इन दोनों ने आप सही में तू ही मिलावे। जबरन करके मिलन दोनों को मोई पे करवावे। आदत ते बाजन आवे और भीतर करवे ते पहले चाहे हाथ ते पकड़ धरावे। कहने लगी करे पमाड़ो, जय भैया, करे पमाड़ो है जाए थाड़ो। हाय देख भैया जी, करे पमाड़ो है जाए ठाड़ो। जय भैया, यहां से गीत खुल जाएगा, शायद आप लोग समझ भी जाएंगे मैं क्या गा रहा हूं। वो भाभी किस बात की शिकायत कर रही है। देख है जाए अरे करे पमाड़ो है जाए ठाड़ो, पिचकारी सी मारे, पिचकारी सी मारे। ये 51 रुपए सिलू ठाकुर फगोई वाले देते हैं। आशीर्वाद चाहूंगा। करे पमाड़ो है जाए ठाड़ो, पिचकारी सी मारे। अब खुलेगी बात। हाँ अरे पिचकारी सी मारे, भीतर डारे, भीतर डारे भूरो ही भीरो, भीतर डारे भूरो ही भूरो और बाहर
बात समझ में आ रही है? अरे करे पमाड़ो है चाहे ठाड़ो पिचकारी सी मारे। अरे पड़े पमाड़ो है जाए ठाड़ो पिचकारी की मारे। अरे 501 रुपए का पुरस्कार गुड़िया प्रधान बैराई वाले देते हैं, आशीर्वाद चाहूंगा। अरे करे पमाड़ो है जाए ठाड़ो पिचकारी सी मारे। अरे भीतर डारे भूरो ही भूरो जिब बाहर लोलुई लाल निकारे हो निकारे हाँ निकारे। पिया ने कना हिम्मत हारे और काऊ तेन दहलावे आदत ते बाजन आवे। भीतर करवे ते पहले जाए हाथ ते पकड़े हलावे। अब खन्ना गुरु बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। एक दिन तो हद कर दे ही जाने मोह पहले दिन ही जाकी आदत की पतो चल गई पर मैंने छुपाई बात। अच्छा ऐसा भयो जई देना तो वहां ते आई विदा है के और जाए अपनी आदत ते व्याकुलता भई जाने जेब टटोई कछु न मिले तो जाने कर का डारो। भाभी कह रही है अरे जाविन जाकी निठे न बिल्कुल हाय। अरे जाविन जाकी निठे न बुलबुल। जाविन जाकी चाचा टोपा वाले हो। जाविन जाकी निठे न बिल्कुल चाहिए जाए जरूरी। अरे जाविन जाकी निठे जाए जाए चाहिए बहुत जरूरी। और जैसे ही विदा है कि आई कहूं न मिले तो जाने का करे चाहिए जाए जरूरी। अरे चाहिए जाए जरूरी। अरे जाविन जाकी निठे न बुलबुल चाहिए जाए जरूरी। 501 रुपए का पुरस्कार पल्लू बाबा प्रधान पद उम्मीदवार देते हैं, आशीर्वाद चाहूंगा। चाहिए जाए जरूरी। अरे जाने पहले ही देना का करे हो चाहिए जाए जरूरी। अरे शादी वाले ही दिन जाने मेरी शादी वाले ही दिन जाने मेरी दई तोड़ तिजूरी। कन्यादान में कछु पैसा मिले। अब इन पे जो पैसा अटकाए उनने तो सारी ले गई जूता चुराई। घर आए कि जेब खाली कछु न मिले हो तो मेरी तिजोरी धर तोरी। अब बात दोनों जगह है गुरुदेव। मैं गीत क्या गा रहा हूं अंतिम बंद में कहना है अरे संग बलम के। भाभी ने नसीहत दी मुझे जय भाई, कहने लगी तुम भी साथ रहते हो कहीं ऐसा न हो जय अब तुम में बच जाए। ये 251 रुपए रवि भैया भगोई वाले प्रधान पद उम्मीदवार देते हैं, आशीर्वाद चाहूंगा। कहना क्या है संग बलम के तुम सबको भी अरे संग बलम के तुम सबको भी है मेरा समझाना। अरे है मेरा समझाना। अब गीत कहां था है मेरा समझाना। बुरी है आदत बंद करो ये बुरी है आदत बंद करो ये गुटखा पान चबाना। अब गीत को इस पे ढाल दें
और समझ में बात आ गई हो तो प्यार चाहूंगा। दोनों को मुंह पे मेल करावे, इसके साथ एक बच्चा आता है मिलाने के लिए, उसको मिला करके खाया जाता है। और भीतर करवे यानी मुंह में डालने से पहले हाथ ते पकड़े, भीतर डाले भूरो ही भूरो, लाल ही लाल निकारे, इस गुटके को अंदर डालो सफेद है और बाहर पिचकारी लाल लाल। बात समझ में आई या नहीं आई? बुरी है आदत, बंद करो ये गुटका पान चबाना, हाथ चबाना, हाथ चबाना। अरे कौशल विजय भरे दंगल में बार बार समझावे, तुम्हें बार बार समझावे, आदत पे बाजन आवे। अरे भीतर करवे ते पहले जाए हाथ पकड़े। ये आशीर्वाद आया है विशाल ठाकुर खगोई प्रधान पद उम्मीदवार और मोनू भैया भगतनगला वाले जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार वार्ड नंबर 24। और यही मेरा नंबर विराम है। और इसके बाद गोपाल भाई का नंबर आप लोग सुनेंगे। बार बार धन्यवाद।